पंजाब के कोने कोने से आए हुए सभी भाइयों बहनों माताओं बुज़ुर्गों बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज की ये सभा बहुत बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट सभा है। आज पंजाब के पूरे एससी भाईचारे के साथ मैं दिल से दो बात करना चाहता हूं। मुझे लगता है आज़ादी के बाद से आज तक 75 साल में सारी पार्टियों ने, सारे नेताओं ने एससी भाईचारे का केवल इस्तेमाल किया और जानबूझ के एससी भाईचारे के लोगों को पिछड़ा रखा गया, गरीब रखा गया। मैं बताता हूं कैसे। बाबा साहब अंबेडकर ने एक बात कही थी। बाबा साहब अंबेडकर इतने गरीब परिवार में पैदा हुए, उन्होंने बहुत संघर्ष किया, उनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। पूरे समाज के साथ उन्होंने संघर्ष किया। उन्होंने 64 मास्टर्स की डिग्री ली, एमए की डिग्री 64 विषयों में। आप में से कई सारे लोग पढ़े लिखे हैं। एक एमए की डिग्री लेने में नानी याद आ जाती है कि नहीं है? उन्होंने 64 सब्जेक्ट्स में 64 विषयों में एमए की डिग्री ली। उन्होंने 2 डॉक्टर की डिग्री ली। पूरे देश में अकेले पहले डॉक्टरेट थे। एक उन्होंने इंग्लैंड से डॉक्टरेट की डिग्री ली, एक अमेरिका से डॉक्टरेट की डिग्री ली, और फिर उन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा। बाबा साहब अंबेडकर ने एक ही बात कही थी, अगर अपने समाज को हमें पिछड़ेपन से हटाना है, अगर अपने समाज की गरीबी दूर करनी है, अगर अपने समाज को बराबरी का हक दिलाना है, तो एक ही चीज कर सकती है, अच्छी शिक्षा। अच्छी शिक्षा। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख गए तो सारे समाज के साथ बराबरी का हक लेंगे, गरीबी दूर होगी और सारे सबके साथ हम आगे बढ़ेंगे। 70 साल में 75 साल में इन पार्टियों ने और इन नेताओं ने मिलके सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया। इन लोगों ने जानबूझ के बेड़ा गर्क किया इन्होंने, क्योंकि सरकारी स्कूलों के अंदर गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, एससी भाईचारे के बच्चे पढ़ते हैं, दलितों के बच्चे पढ़ते हैं, कुचले लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। इन्होंने जानबूझ के सरकारी स्कूलों को खराब रखा ताकि ये वर्ग कभी भी आगे ना बढ़ सके, ये वर्ग कभी भी अपना बराबरी का हक लेने के लिए खड़ा ना हो सके। इन्होंने जानबूझ के पिछड़ा रखा।